हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की क्लास आगे हम देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और जो भी जितने क्वेश्चन हैं इसमें हम आप सभी को बताएंगे। तो आज देखते हैं क्या है क्लास 10th मैथ की बच्चों द्विघात समीकरण चल रहा था। क्या द्विघात समीकरण चल रहा था, जिसमें आज उसी के आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। कौन सा वीडियो? पार्ट 1 है। क्या पार्ट 1 4.2 आज हम आप सभी को बताएंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, पिछला वीडियो जो हमारा है 4.1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 वो आप सभी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगर वहां आप लोग अच्छे से तैयार किए होंगे, द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया है, तभी आप अगला वीडियो आपको समझ में आएगा ही। ठीक, तो बच्चों आज हम इसी को देखते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को करना क्या है, जो भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं चैनलों के माध्यम से, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है क्वेश्चन आप बताएं, उस क्वेश्चन को दोबारा अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक, आइए बच्चों हम देखते हैं। ये आप सभी को एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। कहाँ से? एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सारे पढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ? एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन हैं, वहीं से बताया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन और अदर बुक का नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक का है। जो भी एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा देखें। ठीक, आइए देखते हैं। इस 4.2 में बात करें, इतने क्वेश्चन दिए हैं। कहाँ से है? एनसीईआरटी बुक से। कहाँ है बच्चों? एनसीईआरटी बुक से है ये भी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तभी जान जाएंगे। प्रश्नावली 4.2। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक, इसके पहले आप सभी को बताया गया था द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जांच करना बताया गया था, क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब उसी के आगे दिया गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को निकालना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रखे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। इसी तरह क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 362। इसी प्रकार इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने? टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम आप सभी को इस वीडियो में हल कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें हम क्या बताए थे आप सभी को, द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों। एक बार हम रिपीट करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। हमने क्या बताया था? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें बात करें द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात होती क्या बच्चों? घात होती 2, वही हमारा द्विघात समीकरण होता है। यहाँ a का मान 0 नहीं होता है, इक्वल टू नॉट 0, लेकिन बट 0 का b का मान 0, c का मान 0 हो सकता है और a का मान 0 नहीं होता। ठीक, यहाँ तक बताया गया था। मूल के बारे में भी चर्चा हुई थी। इसके दो मूल होते हैं, हमने बताया था। x बराबर क्या होता है बच्चों? एक अल्फा होता है, तो दूसरा क्या होता है बच्चों? बीटा। श्रीधराचार्य से दो मूल निकलवाए थे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है बच्चों? एक फार्मूला होता है, इसके दो मान होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और एक्स के दो मान होते हैं अल्फा और बीटा, ये सामने दे रखा है। ठीक, आज हम इसी मूल पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक फार्मूला भी होता है, हमने बताया था मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग की बात करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे बात करें मूलों का गुणनफल की बात किया जाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है प्लस सी अपान क्या होता है बच्चों? एक होता है। अचर पद ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का। ये द्विघात समीकरण में मूल होते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मूल। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या है बच्चों? 0।
ठीक, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, गुणनखंड विधि से हमें हल करना है। ये होता है हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है, एक्स का गुणांक 3 है और 10 क्या है, अचर पद है, माइनस 10। यहाँ जो अचर पद होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 एकम 10, क्या आया बच्चों, 10 आया। अब 10 का ऐसा फैक्टर लेते हैं, 10 का ऐसा फैक्टर लेते हैं बच्चों कि गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए, जैसे -3, जो x का गुणांक होगा वो आ जाए। तो बात करें, हम कहते हैं 2 पंचे 10, 5 एकम 5, फैक्टर आया 2 और 5, क्या आया 2 और 5। अब इसी 2 और 5 को अगर हम 2 में 5 से गुणा करें, 2 पंचे 10, कहेंगे सर जी गुणा करने पर 10 आ जा रहा है, लेकिन क्या प्लस माइनस करने पर 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 में 2 घटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आ रहा है, या 2 पंचे 10, 2 में 5 घटाएंगे तो -3 आ रहा है, कितनी क्या आना चाहिए, -3। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे लिख दें 2 -3, 2 -5 कोई दिक्कत, 2 पंचे 10 और 2 में 5 घटाएंगे -3 आ जाएगा, ठीक। इंटू एक्स से जो गुणांक है एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, -10 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस प्लस का गुणा बच्चों, -2 इंटू एक्स 2x, माइनस माइनस गुणा क्या होता है बच्चों, प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, और -10 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0। यह है। अब इसी के बाद देखेंगे, दो दो पेयर लेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 4, 4 पद है, दो दो का जोड़ा बना दिया। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर में एक्स निकल गया, भाग दिए एक्स आया, -2x में एक्स से भाग दिए क्या है बच्चों, 2 आया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी 5 और 10 कॉमन है, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है नहीं, क्या कॉमन है, 5 दूनी 10, 5 कॉमन है। अब यहाँ 5 से भाग दिए बचा एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब ये कितने पद हुए, 2 पद हुए, 2 पद में देखेंगे कौन कौन कॉमन है, कहेंगे सर जी x -2 दोनों में मिल रहा है, x -2 कॉमन ले लो, x -2 बाहर कर दिया तो बचा क्या, x, और यहाँ की x -2 निकला, प्लस क्या बचा 5, ये आया, ठीक आया। इसके बाद जो है इसके बाद x-2 और x + 5 ये दो माना है बराबर 0। जब यहाँ तक दो फैक्टर निकल के आता है तो लिखते हैं यदि मूल हमें निकालना है, यदि x-2 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, तो x बराबर 0, -2 इधर आएगा +2 और 0 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 2, क्या आया 2। इसका मतलब है x बराबर क्या निकल के आया 2। इसी प्रकार इसका भी करेंगे, यदि x + 5 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, x बराबर 0, ये +5 राइट साइड में जाएगा, -5 हो जाएगा, x बराबर क्या होता है -5, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन। तो x के दो मूल आए, द्विघात एक मूल आया है 2 और दूसरा मूल क्या है बच्चों -5, 2 कामा -5, ये हमारा आंसर हो गया द्विघात समीकरण के दो मूल 2 कामा -5। तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। आइए बच्चों इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें, इसी पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद लगाएंगे, ये आसान है, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, क्या 3 बता रहे हैं, उसको आप ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, आइए देखते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आप खुद कर लेंगे। तो हमने क्या बताया था, जो अचर पद होगा उसमें और x² के गुणांक से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 इंटू क्या है, √5 है, इंटू सॉरी 5 रूट क्या है बच्चों, इंटू √2 इंटू 5√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, इसका मतलब इसका मान क्या है दोनों का 10, और x का गुणांक क्या है बच्चों 7 है। हमने क्या बताया, 10 का फैक्टर 2 पंचे 10 कोई फैक्टर करो
कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अचर पर 7 है तो 2 पंचे 10, 2 + 5 कहेंगे 7। तो सर जी 2 + 5 आया। तो यहाँ क्या करेंगे, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे क्या लिख दूँ, 2 + 5 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 5√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 पंचे 10, 2 5 क्या हो जाएगा, 7। आगे हम देखेंगे √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। क्या है, 0। अब यहाँ हम देखेंगे √2 है, यहाँ 2 है, √2 एक्स स्क्वायर। अगर मैं √2 को √2 इंटू √2 लिख दूँ कोई दिक्कत, क्योंकि √2 का गुणा हमेशा 2 आएगा। प्लस 5 को भी क्या लिख दूँ, ऐसे रहने दो, 5 एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब बताओ बच्चों इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ सर जी √2 एक्स कॉमन दिख रहा है। क्या √2 यहाँ, √2 यहाँ, एक्स यहाँ, एक्स यहाँ, इसका मतलब √2 एक्स कॉमन हुआ। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस क्या बचा, एक √2 निकला, √2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, एक्स प्लस क्या बचा, √2 इक्वल टू, क्या बचा, √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखेंगे अब दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस √2, एक्स प्लस 2 बाहर निकाल दो, एक्स प्लस √2 जब बाहर आया तो बच्चों क्या बचा वहां, √2 एक्स प्लस यहाँ क्या बचा 5 इक्वल टू क्या आया, 0। तो यहाँ अगर इस दो फैक्टर आया, एक्स प्लस √2 एक्स प्लस 5, क्या लिखेंगे, यदि एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0 है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस √2, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -√2, यही आंसर होगा। अगली बात करें, √2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है, तो √2 एक्स बराबर 0, ये प्लस 5 इधर आएगा -5, एक्स बराबर आ जाएगा 0 में 5 -5 और √2 गुणे में क्या जाएगा बच्चों, भाग में -5/√2 हो जाएगा। अब रूट क्या होता है, हर में रूट नहीं होता, इसका परमीकरण कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा -5√2 अपान क्या आ जाएगा, 2, ये हमारा आंसर। तो द्विघात समीकरण 2 मूल एक्स बार -√2 और -5√2 अपान 2 आया। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। आपका कितना, एक पहला क्वेश्चन, दूसरा 2 क्वेश्चन, ठीक। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अभी हम 2 क्वेश्चन इसमें और कराते हैं, तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये होता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण निकालना। क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से, ठीक। आइए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। क्या है, 0, ठीक। अब यहाँ बात करें, आप कहेंगे सर जी इसमें तो भिन्न में है, जो पहली बार देख रहे होंगे वो डर गए होंगे, कहेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन हम तो नहीं कर पाएंगे, ये तो भिन्न में। तो ये भिन्न में नहीं, क्या है, भिन्न में नहीं है, हम इसको अंश में बदल देते हैं, ठीक, पद में। अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, क्या, चलो जिसका और कुछ नहीं होता, क्या होता है बच्चों, 1 होता है, या 8 से गुणा कर दो, 8 से करिए 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। त्रिज्या जब गुणा करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 में 0 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। देखो समीकरण बन गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1। हमने क्या बताया, अचर पद में और x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करो, 16 का, कहेंगे सर जी 16 का 16 आया। फिर मैंने बताया 16 का फैक्टर करना, x का गुणांक क्या है बच्चों, कहेंगे -8 है। क्या है बच्चों, -8 है। तो 16 का ऐसा फैक्टर करो बच्चों कि गुणा करने पर 16 आए
जोड़ने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए। चलो देखते हैं। चलो 2 या 8 16 आया। अब 2 में 8 अगर माइनस करें तो -6 आ गया या 6 आया, मिला। अब क्या बताएं, 4 चौक 16, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जा रहा है। कहेंगे सर जी यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ 8 मिल रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 16x² माइनस क्या लिख दें, 4 प्लस 4 लिख दें। 4 4 8 माइनस घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -8 आ जाएगा। इंटू या प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 16x² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस माइनस गुणा -4x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी 4x कॉमन है। 4 चौक 16x, 4 चौक 16, 4x, 4x बाहर आया -1, माइनस क्या कॉमन है 1, 4x क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4x -1, 4x -1 कॉमन, क्या बचा 4x -1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 4x -1 दो बार है, आप इसका स्क्वायर लिख दो इक्वल टू 0 भी कर दो। अगर 4x -1 स्क्वायर बराबर 0 है, क्या है 0 है, तीन स्क्वायर इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो 4x -1 बराबर क्या आ जाएगा 0। 4x बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर 1/4, क्या है 1/4, या आप यहीं से लगा लो, 1/1/4 यहाँ से आ जाएगा, 1/1/4 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना मान है, दो मान 1/4 और 1/4 आया। ठीक, बहुत ही आसान है, आप इसको कर लें, इसको नोट करें। आइए इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक कर लिख कर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कहेंगे सर जी इसमें तो बहुत बड़े बड़े 100 लगे हैं, कहेंगे इसमें 100 लगा है, बता दीजिए। 100x² -20x, इसको देखकर डर जाएंगे। ठीक, जो पहली बार देखते हैं कहेंगे सर जी ये तो बहुत बड़ा है, आप इसको बता दीजिए, पता नहीं हमसे आए कि ना आए। तो संख्याएं ही देख कर लोग भड़क जाते, लेकिन आसान बहुत है। आइए देखते हैं क्या बताया, x² के गुणांक से अचर पद में गुणा करो, 100 का 100, अचर पद सॉरी x का गुणांक क्या है -20। अब 100 का बच्चों हमें फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर 100 आ जाए। कहेंगे सर जी 20 पंचे 100, 20 में 5 अगर जोड़ दूं 25 आ जा रहा है, 5 घटा दूं 15 आ जा रहा है, लाना है 20। फिर कहेंगे 10 दशम में 100, 10 में 10 घटा दूं अगर 0 आ जा रहा है, और जोड़ दूं तो क्या आ जा रहा है बच्चों, 20 आ जा रहा है। फॉलो किया, चलो तो 100x² -20 की जगह 10 + 10 लिख दो, इंटू x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो 100x² माइनस से गुणा करेंगे -10x माइनस प्लस -10x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बच्चों अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कहेंगे सर जी 10x कॉमन है, यहाँ भी 10x है, यहाँ भी 10x है, तो 10 दशा में 100 क्या बचा, 10x -1 बचेगा। तो अभी -10x + 1 में कहेंगे सर जी कुछ नहीं कॉमन है, कॉमन क्या है, कहेंगे सर जी एक माइनस एक कॉमन लिया तो 10x माइनस माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा इक्वल टू। अब दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी 10x -1 कॉमन दिख रहा है, इसको यह निकाल लिया तो बचा 10x और इसको यहाँ निकाल दिया तो बचा -1 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। तो अभी इसके पहले आप सभी को बताया गया था, जो पिछले भी क्वेश्चन नहीं समझे होंगे यहाँ समझे, तो यहाँ देखेंगे ये लिखेंगे यदि 10x -1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, तो 10x बराबर -1 इधर आएगा +1, x बराबर 1/2 10 आ गया। इसी प्रकार यदि 10x -1 इक्वल टू 0 है, 10x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। यहाँ भी
x के 2 मान आए 1/10 या 1/10। ये होता है द्विघात समीकरण। चाहे पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर दूं, चाहे फार्मूले की सहायता से, लेकिन हमें क्या करना था, गुणनखंड विधि से हल करना था। चाहते तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाकर भी इसको हल कर सकते। कैसे, उसको भी हम देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कहेंगे सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर यहाँ बन रहा है प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, 2ab यहाँ बन रहा है। फार्मूला यहाँ से भी आप लगा सकते। ठीक, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आप बुक में जाएंगे, कोई उदाहरण दिया है वहां का। क्वेश्चन 2 में देखेंगे, 3 में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182। हमें बच्चों दो संख्या निकालनी है, ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका योग 27 हो, योग क्या हो? 27 हो, और उनका गुणनफल 182 हो। आइए देखते हैं। इसमें मान लेंगे, देखो दो संख्या मान लो, अगर हम दो संख्या a प्लस बी मान लें, दो संख्या क्या है? 27 है। a प्लस बी का योग 27 है। अगर पहली संख्या की बात करें, मान लें x, तो बताओ दूसरी क्या हो जाएगी? तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? b हो जाएगा। 27 में अगर घटा देंगे दूसरी आएगी, और इनका गुणनफल दे क्या दे रखा है? 182 दे रखा है। क्या दे रखा? 182। तो यहाँ मान लेंगे, हमें मान का निकालना है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है बच्चों? x मान लो। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? दूसरी संख्या मान लेंगे 27 माइनस एक्स। क्या मान लेंगे? 27 माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक, चलो हमें मालूम हो गई। अब कह रहा है गुणनफल में कि जिनका योग 27 है, चलो इनको जोड़ेंगे, 27 आ जाएगा। अब कह रहा है इनका गुणनफल प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है इनका गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है, क्या दे रखा है बच्चों? 182 दे रखा है। क्या है? 182। तो हल करना, चलो अंदर गुणा करेंगे। x से 27 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 182 हो गया, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? अब यहाँ अगर हम बात करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस गुणा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 27 एक्स माइनस माइनस प्लस 182 हो जाएगा बराबर। यहाँ लिख दें दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करने पर, क्या तभी समझ में, गुणा करने पर क्या करें बच्चों? गुणा करने पर। अब द्विघात समीकरण ये बना, क्या बना बच्चों? ये बना द्विघात समीकरण। अब द्विघात मैंने क्या बताया था, जो अचर पद होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 182। 182 का हम फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 182 आ जाए, और घटाने जोड़ने पर क्या आ जाए? 27, 27 आ जाए। चलो दो से कर दे दोनों, 18 दो कम 2, 13 सते 91, 7 कम 7, 2 7 21, 13 का नाम 13। अब ये जो फैक्टर आया, इसी फैक्टर में मल्टीप्लाई करके हम इसको जोड़े घटाएं। कहेंगे 2 7 14, 14 13 में क्या हो गया? 182। अगर मैं 14 में 13 जोड़ दूं, क्या आ जा रहा है बच्चों? 27, और 14 में 13 घटा दूं, क्या आ जा रहा है बच्चों? 1 आ जा रहा है। इसका मतलब जोड़ने पर क्या आ गया? 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 लिख दूं, कोई दिक्कत? 14 गुणे 13 भी बराबर क्या होता है बच्चों? 27 होता है, और 14 गुणे 13 बराबर 182, और 14 प्लस 13 बराबर 27 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। फिर आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर। देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस माइनस क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। एक्स माइनस क्या है? 14। 13 में जब 14 से भाग देंगे, 13 में 183 में 82 में, तो मान 14 आएगा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर क्या है बच्चों?
0। x बराबर क्या आ जाएगा, एक तरफ 14 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 13, x 14 x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। ये दो मान आए 14 और 13, यही मान उठा के यहाँ रख दो। पहली संख्या की बात करें, मान 14 है और 27 में जब 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13। अब इसका मान अगर 13 रख लें, मान 13 है, इसका मान आ जाएगा 27 माइनस 13 बराबर 14। तो मान क्या आया 14 और 13, वो संख्याएं क्या थी 13 और 14, 14 या 13 थी ये मान। ठीक, बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है बच्चों 365। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है। कह रहा है दो धनात्मक, दिख रहा होगा कि नहीं, आइए देखते, थोड़ा नीचे करते हैं। आइए दिया है दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। आइए देखते हैं, मान लेंगे, देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में आप क्रम से संख्याएं माने, जैसे पहली मान लिया यक्स, तो दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी, चौथी x प्लस 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे आप जोड़ दें। या 2x मान लो, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4, 5, 7, ऐसे। इसमें मान लेंगे, माना माना पहली क्रमागत पूर्णांक, क्या मान लो बच्चों, x मान लो, और दूसरी माना दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया x प्लस 1 मान लो। क्रम से हमें मानना है, कोई सम विषम नहीं बोला है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग दे रखा है 365 है, मतलब इनका वर्ग करें पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करके हम जोड़ दें तो इनका वर्ग क्या आ जा रहा है 365 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 365 आ रहा है। तो हमें वो संख्या क्रमांक बताना है। चलो थोड़ा बढ़ा के ऊपर देखते हैं। ठीक, चलो यक्स का स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर। ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता, यही फार्मूला यहाँ रख दो। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू यक्स बराबर 365। ठीक, अब यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर है प्लस 1 प्लस ये क्या है 2x, 365 इधर लाएंगे माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर लिख लो, 365 में एक घटाएंगे तो माइनस 364 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये बना क्या, द्विघात समीकरण बना। क्या बना बच्चों, द्विघात समीकरण बन गया। आइए अब हम इसको हल करेंगे। दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब हमने क्या बताया, 364 का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। 364 का हम वर्ग करेंगे फैक्टर, 364 का हम फैक्टर करेंगे। ठीक, अब 364 फैक्टर के चलो, दो कम दो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 कम 2, 7 कम 7, 7 91, 13 कम, ये मिला। अब हमें लाना है गुणा करने पर 364 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। चलो देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 सते 28, 4 सते 28, 28 गुणे जब 13 करते हैं तो बराबर 364 आता है, और 28 में 13 घटाने पर क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं,
अब इसके बाद अगर हम बात करें 2 दूनी 4, इसको बाद देखेंगे सही कटा 2 कन 2, 1 बचा 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोनों 18, 2 कम 2, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। ठीक। अच्छा, हमने क्या बताया था सबसे पहले, जो अचर पद होगा, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 364 में 2 का मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ। क्या हुआ, 364 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 चंग 12, 2 तिहाई 6, 7, कितना है बच्चों, 728 आया। अब 728 का हम क्या करेंगे फैक्टर, चलो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 कम 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 कम 2, 7 13, यही था। अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84, 84 तेरह में, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना। अगर मैं यहाँ करूँ क्या, इसी प्राइम नंबर से ही आपको लेना है। अगर मैं यहाँ 7 दूनी 14 कर दूं और 14 दूना 28 कर दूं, 28 आ गए, और 13 दूना क्या कर दूं बच्चों, 26 कर दूं, और 28 गुणे 26 क्या आ जाएगा, 728, 28 में 26 घटाएंगे तो बच्चों क्या आ जा रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ ये मान लेकर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 26 इंटू एक्स माइनस 364 बराबर क्या आ गया, 0। तो क्या निकल के आया, 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर क्या है बच्चों, 0 है। क्या आया, 0। अब हम इसको मिटा देंगे। ये किसी आपको रफ्तार में करना रहेगा, कहाँ, ये रफ्तार में करना रहेगा। ठीक, कितना था, 300। अब यहाँ हम देखेंगे क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेंगे हाँ सर जी कॉमन तो है, कॉमन तो है। क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी 2x कॉमन है, 2x हम बाहर कर लिए। क्या बचा है, x प्लस 2 कन 2 14 2 28, माइनस दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी 26 कॉमन है। क्या बचा है, x माइनस माइनस प्लस क्या बच जाएगा, 14 बराबर 28, 14 गुणे 26 364। अब दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14 ले लिया, और क्या बचा 2x माइनस क्या बचा बच्चों, 26 बचा, बराबर क्या हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर, यदि x प्लस 14 बराबर क्या है, 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 14। अब आगे हम बात करें, यदि 2x माइनस 26 बराबर 0 है, तो 2x बराबर प्लस 26, तो x बराबर 2 कम 2 3 6 क्या आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। तो माइनस वाला मान छोड़ दो, प्लस वाला मान ले लो। तो x का मान क्या आया, 13, पहली संख्या हो गई 13, और दूसरी संख्या 13 प्लस 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 14। वो दो क्रमांक संख्या है 13 और 14 थी, क्या थी, 13 और 14। 13 और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ में आ गया दोबारा आप भूलेंगे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं इसमें देखेंगे, में कुछ क्वेश्चन थे ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ठीक, आइए देखते हैं मतलब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजा हमें निकालनी है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हमें मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज। इसके पहले आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई गई थी। क्या, पाइथागोरस प्रमेय में
एक समकोण त्रिभुज बनाया था। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है, ठीक, ए बी सी, ये कोण हमारा क्या होता है, थीटा, और ये क्या होता है 90 डिग्री। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, लंब, जिसे ऊंचाई बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। और बात करें तीसरी भुजा क्या होती है, आधार, क्या होती है, आधार। तो यहाँ कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और 13 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, कर्ण, और तो अन्य दो भुजा निकालना है। आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस। यहां मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज की, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मान लेंगे बच्चों क्या, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ऊंचाई या लंब क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे बच्चों, आधार मानेंगे, क्या मानेंगे, मान लो आधार क्या है बच्चों, यक्स है, आधार क्या है मान लिया, यक्स। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 मान लेंगे, x माइनस 7, इसका मतलब ये हुआ x माइनस 7, इससे 7 सेंटीमीटर कम। प्रश्नानुसार बच्चों कर्ण क्या कह रहा है, कर्ण दे रखा है 13, फार्मूला होता है कर्ण AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। अब यही फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे, थोड़ा ऊपर कर लें, तो बच्चों यहाँ कर्ण क्या है, कहेंगे सर जी यहाँ कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर कर दो। लंब क्या है, x माइनस 7 है ऊंचाई, x माइनस 7 का स्क्वायर करो, प्लस आधार क्या माने हैं बच्चों, x माने इसका स्क्वायर कर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 214 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस क्या है 49, क्या है 49। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद अगर हम बात करें राइट हैंड साइड को एक तरफ लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर क्या है 169। आइए देखें, ये इतना दे रखा है तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 169 में अगर हम 49 घटा दें, 9 में 9 0, 6 में 4 2, क्या आ जाएगा 120, वो भी किस में आएगा बच्चों, माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा 120। फिर क्या बताया था, अचर पद का x के गुणांक में गुणक, 120 गुणे 2, 12 दूना 24, 240, 240 का बच्चों क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलो देखते हैं, 2 कम 2 2 2 4 0, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 30, 2 का नाम 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5 कम
गुणा करने पर 240 आए, घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर -14। आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15। अगर 16 गुणे 15 मैं कर रहा हूँ 240 आ रहा है। 16 माइनस 15 करेंगे, 16 माइनस 15 क्या 14 आएगा, हटा दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, और 30 में 8 घटा दें, जोड़ने पर 38, घटाने पर 22 आ जा रहा। 14 आया नहीं, चलो यहाँ देखो। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 20 में 12 जोड़ दो 32, और 12 घटा दे रहा हूँ तो क्या जा रहा है बच्चों, 8। 14 आया नहीं, चलो आगे देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 12 में 20 घटा 9। फिर हम देखेंगे क्या है सही किए हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 12। इसके अंदर फैक्टर हमारा क्या है, सही है। फैक्टर क्या है, सही है। तो जब फैक्टर हमारा सही है तो बच्चों गलती कहाँ है। फिर एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कर लिया। यहाँ हम देखेंगे जो फैक्टर आया है, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। 240, फिर से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 3 पचे 15, 5 एकम। तो बच्चों यहाँ 5 तिहाई 15 किया, 15 दूना 30, 8 किया नहीं आया। फिर 2 पंचे 10 किया, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24। क्या किया बच्चों, 24। बताओ 24 गुणे 10 मैं कर रहा हूँ 240 आ रहा है, और 24 में 10 घटा दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 14 आया। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ये जो 2x स्क्वायर है माइनस यहाँ 24 माइनस 10 कर दूं इंटू एक्स माइनस 120 बराबर क्या आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 120 बराबर 0। अब इसी को हम हल कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन कहेंगे सर जी, 2x कॉमन है, x माइनस सॉरी 2x x कॉमन, x माइनस 2 का नम 2 दूनी 4, x 12 आ जाए, क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आया। ठीक, प्लस क्या कॉमन है, दोनों में 10 कॉमन है, x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 12 दिख रहा, और क्या बचा 2x प्लस 10 बराबर क्या है बच्चों। अब यहाँ मान लेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 है, x बराबर 12, और 2x प्लस 1 10 बराबर 0 है, 2x बराबर क्या आ जाएगा -10, x बराबर -10/2, 2 पंचे 10, तो x मान क्या है बच्चों -5। इसके दो मूल निकल के आए 12 और क्या है बच्चों -5, 12 और -5। अब हमें यहाँ निकालना था, माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ क्या था, आधार क्या आया निकल कर, कहेंगे सर जी आधार निकल के आया 12, और 12 में 7 माइनस किए, इसका मतलब ऊंचाई क्या निकल के आई 5। ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया, फिर ये हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कट गया है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है इस टॉपिक का। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। इस टॉपिक का प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग
एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की सौर प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए बहुत आसान है, समीकरण के माध्यम से हल करते हैं इसको। देखते हैं, तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और जिसमें एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत और उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या है, अधिक है। तो मान लेंगे, माना निर्माण किए गए निर्माण बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की एक दिन की संख्या मान लेंगे। माना एक दिन, क्या मानेंगे बच्चों, माना एक दिन निर्माण बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे बच्चों, यक्स मान ली। फिर कह रहा है प्रत्येक नग, फिर लिखेंगे प्रत्येक नग, इसमें ये कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों संख्या के 2 गुने से 3 क्या है बच्चों, अधिक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या मान लेंगे बच्चों, इसके 2 गुने से 3 क्या है, अधिक है। प्रश्नानुसार 3 अधिक है। प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या है, देखते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या है, 90 रुपए है। प्रश्नानुसार यक्स गुणे 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है बच्चों, 90 है। अब इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 इधर आएगा, माइनस 90 बराबर 0। तो क्या हुआ, हमारा द्विघात समीकरण बना। इसी द्विघात समीकरण को हल कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए देखिए हमने क्या बताया था, अचर पद से जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा मल्टीप्लाई करेंगे 90 दूना, कहेंगे सर जी 180। अब 180 का हम फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 6। अब गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए बच्चों, 3 आए। चलो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 बचे 15, 15 गुणे 12 क्या आ जाएगा, 180, और 12 में 15 अगर मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जा रहा है। चलो लिखते हैं, इसका मतलब हुआ 2x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 12 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 12 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 90 बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी 2x कॉमन है, x बाहर आया 2x, x निकला माइनस 2 छम 12, प्लस क्या कॉमन 15, x माइनस 15 छक्का 90, 6 बराबर 0। तो आया x माइनस 6 कॉमन, तो बचा क्या बच्चों, 2x प्लस 15 बराबर क्या आया निकल कर 0, क्या निकला। अब यहाँ मानेंगे यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x बराबर क्या आ जाएगा 6। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 है, 2x इक्वल टू 0 माइनस 15, x बराबर माइनस 15, 2 गुणे में बटे 0, माइनस 15 बटे 2 है। माइनस वाला मान हम छोड़ देंगे, प्लस वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। यक्स का मान 6 रखो, चलो इसका मतलब प्रत्येक दिन निर्माण बर्तनों की संख्या क्या है, 6 है, और प्रत्येक दिन इसका 2 गुना 2 छंग 12 3 15, इसका मतलब 2 छंग 12 3 15, इसका मतलब क्या है 15, क्या है बच्चों 15।
इसके 2 गुने 3 अधिक है 2, 6 दूनी 12, 3 15। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, राइट। ये बहुत आसान है बच्चों, आप इसको लगाएं और समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है आप उस क्वेश्चन को बताएं, ठीक। इसको नोट करें। आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्या था, लास्ट क्वेश्चन था द्विघात समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 आज समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया, ठीक। एक्सरसाइज 4.2 आज समाप्त हो गया द्विघात समीकरण का। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा कराया जाएगा और अच्छी तरह से समझाकर, ठीक। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।